सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक सिंपल नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा वीडियो यहाँ मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक व्याख्या के प्रकाश की विवेचना करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। वैज्ञानिक व्याख्या तथ्य व प्रमाणों पर आधारित होती है। वैज्ञानिक व्याख्या 3 प्रकार की होती है। तथ्य या प्रमाण का मतलब होता है दोस्तों सत्य पे आधारित, जिसे प्रमाणित किया जा सके, भावनाओं पर नहीं। पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी जटिल समस्या को उसके छोटे छोटे अंशों में या हिस्सों में तोड़कर समझना विश्लेषण कहलाता है। मतलब दोस्तों प्रॉब्लम्स यानी समस्या अगर बड़ी है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको सॉल्व करना चाहिए। जब किसी समस्या के कई पहलू होते हैं तो हर एक पहलू के अलग अलग कारण होते हैं। उस समस्या के अलग अलग पहलुओं के अलग अलग कारणों का स्पष्टीकरण या उन कारणों का व्याख्या ही विश्लेषण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों श्रृंखलाबद्धता। कभी कभी एक ऐसी समस्या सामने आ जाती है जो अस्पष्ट सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उसके 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच की कड़ी स्पष्ट नहीं होती है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जो समझ में ही नहीं आती कि यह समस्या आखिर किस तरह की समस्या है। यदि उस समस्या या तथ्य या नियम की उस अस्पष्ट कड़ी को स्पष्ट करके उसे श्रृंखलाबद्ध कर दे तो समस्या का स्पष्टीकरण हो जाता है। मतलब दोस्तों किसी अनजान समस्या को किसी तरह समझकर उसे श्रृंखलाबद्ध यानी एक एक करके उसे सुलझाने की कोशिश को ही श्रृंखलाबद्ध वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बृहत्तर नियमाधीनता। दोस्तों आपको सारे पॉइंट रोमन अक्षर में लिखना चाहिए। यहाँ पे बाय मिस्टेक रोमन अक्षर नहीं हुआ है, लेकिन आपको जरूर लिखना चाहिए। जब हम किसी बहुत अधिक जटिल समस्या या प्रश्न को सुलझाने के लिए साधारण सा तरीका या नियम अपनाते हैं तो इसी प्रक्रिया को बृहत्तर नियमाधीनता कहते हैं। इसे और भी अच्छी तरह से कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे एक जंगल में रहने वाला भालू का रंग काला होता है और उसके शरीर पर ज़्यादा घने बाल नहीं होते हैं, परंतु बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले भालू का रंग सफ़ेद होता है तथा उसके शरीर पर काफ़ी घने बाल होते हैं। ऐसा क्यों? इस जटिल सवाल को आसानी से बस यह कहकर सुलझाया जा सकता है कि प्रकृति जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जलवायु और क्षेत्र के अनुसार उनके शरीर की रचना करता है ताकि वे जीवित और सुरक्षित रह सकें। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा नोट्स अवेलेबल हो सके इस चैनल पर, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। निष्कर्षता हम यह कह सकते हैं कि किसी भी जटिल समस्या या सत्यता को सुलझाने या पता लगाने के लिए कोई आसान सा हल निकालना और उसे सत्य साबित करना ही वैज्ञानिक व्याख्या होती है। वैज्ञानिक व्याख्या की खास बात यह भी होती है कि यह सत्य पर आधारित होती है, भावनाओं पर नहीं। क्योंकि दोस्तों भावनाओं पर आधारित जो भी सिद्धांत बनते हैं वे सत्य पे आधारित होते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है।